हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके द्वारा बार बार कमेंट करने के बाद मैं इस वीडियो को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। RRC SCR कोलकाता यानी RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता RRC ग्रुप डी से संबंधित जो अभी 4th डिवीजन चल रहा है उस पर जो 5th DB आएगी, यानी मैंने 4th DB के बाद जितने भी कैंडिडेट एब्सेंट होंगे या कुछ और भी सीटें ऐड होकर आएगी, उसमें 5th DB में एक्सपेक्टेड सीटें क्या आ सकती है इस विषय में आपको बताएंगे। मेरा जो अनुमान है, ठीक है, हालांकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों यही सही होगा। मेरा अनुमान है जो मैंने अपने आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और 5th DB में क्या कटअप रह सकता है, कैटेगरी वाइज घट सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अपने तरफ से एनालिसिस के बाद बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वेटिंग कैंडिडेट कभी उम्मीद ना छोड़ें। जो पॉइंटों में है पॉइंट 1, 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 तक एक नंबर भी दोस्तों कभी भी किसी की किस्मत खुल सकती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इस RRC में 4th DB के बाद 5th DB तो आना तय है मेरे अनुसार, कुछ ना कुछ सीट आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कटअप रह सकता है, कितने सीटें आ सकती है कैटेगरी वाइज, जो मैंने डाटा एनालिसिस किया है। ठीक है, तो पहले आपको ऑफिशियली नोटिस को दिखाते हैं कि कितने कैंडिडेटों का रिवाइज्ड होकर कितने कैंडिडेट हो गए हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये कटअप था कैटेगरी वाइज, और ये आपका रोल नंबर था जो टोटल 429 कैंडिडेटों का आया था। ठीक है, देख लीजिए। इसमें से जो करिजेंडम किया गया है उसमें 6 कैंडिडेट जोड़ दिया गया, यानी 435 कैंडिडेटों का, यानी जो 5 कैंडिडेट जोड़े गए 6 कैंडिडेट वो EWS के थे सभी। तो अब देखिए मेरा अनुमान जो लगाया है, मैंने जो लगाया है उस पर क्या सीटें आ सकती है और क्या कटअप रह सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, जो मैंने इस DB में देखा, लगभग UR के 105 कैंडिडेट, आगे पीछे 1-2 हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ये लगभग मैंने लिया है, हो सकता है 105 ही है। तो 105 कैंडिडेट UR का इसमें सिलेक्शन हुआ UR वालों का। तो जो मेरा अनुमान है कि 105 में कम से कम 15 से 20% एब्सेंट होंगे दोस्तों, किसी कारणवश मेडिकली अनफिट जो भी है, यानी यहाँ से बोलिएगा 20 सीटें UR को 20+ सीटें मिल सकती है। ठीक है, मैं इस DB की बात कर रहा हूँ जो 429 और प्लस 6 कैंडिडेट आए उसमें। हालांकि और कोई रिजर्व सीटें होंगे तो मैं जानता नहीं, और भी सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक है, 20+ सीटें आ सकती हैं। और OBC का लगभग 250 कैंडिडेट का इसमें मैंने देखा, तो उसमें से भी मेरा अनुमान है कि 40 से 50 सीटें OBC का आ सकती है। उसी प्रकार SC का 36 कैंडिडेट लगभग थे, जिसमें से 7 से 8 सीटें आ सकती हैं। अब आपको लगेगा 7 से 8 सीटें में क्या कटअप घटेगा क्या नहीं दोस्तों, तो क्या करें, जितने सीटें हैं उसी का अनुमान है दोस्तों। मैक्सिमम सीटें रहेगी तो मैक्सिमम एब्सेंट होंगे। ठीक है, ST का 29-30 मान सकते हैं। ये सीटें आपको 4th DB में आई है, जिसमें 5 से 7 कैंडिडेट जो 5th DB में देखने को मिलेंगे। EWS के पहले 18 थे, आज 6 कोरिजेंडम करने के बाद 24 हुए लगभग, तो उसमें भी 5 से 6 सीटें 7 सीटें, ये मेरा अनुमान है दोस्तों। 5 की जगह ये 12 भी हो सकता है, 5 की जगह ये 10 भी हो सकता है, 7 की जगह ये 14 भी हो सकता है। मेरा अनुमान है कि कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप निराश ना होइएगा इसे देखकर। और ये 40-50 की जगह 70 भी हो सकता है, या 20 की जगह 40 भी हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इतने सीटें आ सकती है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं 5th DB में 20 और आपका 40, 60, 70, 77, यानी 70 से 80 सीटें आपको 5th DB में देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ और भी सीटें होंगी तो ऐड हो जाएगी, यानी 100+ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका मन में है कि कटअप कितना हर कैटेगरी वाइज घटेगा, तो देखिए दोस्तों मैंने एवरेज के अनुसार भी निकाला है कि एक नंबर में कितने कैंडिडेट होंगे, कितने कैंडिडेट थे, कैटेगरी शिफ्टिंग के बाद क्या केस बनता है क्या नहीं, तो सभी मैंने निकाला है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या कटअप रह सकता है। ठीक है, 5th DB में अगर 5th DB आती है तो देखिए दोस्तों, जो अभी DB आया था
यानी 4 dB, उसमें यूआर का 2 नंबर घटा था, ओबीसी का 1+ घटा था, एससी का 0.38 घटा था, और एसटी का डायरेक्ट सेकेंड डीबी के बाद थर्ड डीबी में एसटी का सिलेक्शन नहीं हुआ था कुछ कैंडिडेट का भी, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट। अब डायरेक्ट सेकेंड डीबी के बाद 4 डीबी में हुआ तो 0.84 कम हुआ लगभग, IWS का 0.63 कम हुआ, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा, आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। तो अब ये सवाल है दोस्तों कि कटअप कितनी घट सकती है 50 डीबी में। देखिए जो मेरा अनुमान है, अगर 20 से 25 सीट आएगी तो मैंने जो निकाला है, जो एवरेज निकला है एक लड़के पर कितने क्या है नहीं है, तो मेरा जो अनुमान है 20 से 25 सीट आएगी तो 0.5 से 0.7 यूआर का घट सकता है, क्योंकि नीचे में दोस्तों डेंसिटी कम होते जा रही है यूआर का। और ओबीसी का 40 से 50 में 0.2 से 0.3 घट सकता है, ठीक है। हालांकि एसीआर में कैटेगरी शिफ्टिंग तो हुआ है दोस्तों। तो देखिए इसके आसपास ही कटअप रहेगा, जो सीटें अगर आएगी जो मैंने बताया है। एससी का 7 से 10 सीटें मिलती है तो 0.12 से लेकर 0.15 तक, इससे अधिक भी कुछ घट सकता है क्योंकि डेंसिटी का पता नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। एसटी का जो पहले 0.84 था, अगर 5 से 7 सीट आते हैं तो 0.2 से 0.3 घट सकता है। हो सकता है दोस्तों ज़्यादा भी सीट आए तो 0.3 से 0.4 भी घट सकता है, 0.5 भी घट सकता है, उम्मीद बनाए रखें। IWS का दोस्तों डेंसिटी पूरा कम है, जिसके कारण 5 से 6 सीट में ही 0.2 से 0.3 घट सकता है, यानी बोल सकते हैं ST और EWS का लगभग एक जैसा हाल रहेगा। अगर 50 dB आती है 70 से 80 कैंडिडेटों का या 100 कैंडिडेटों का, तो ये मेरे द्वारा जो डाटा एनालिसिस मैंने किया है पर सीट कंपटीशन जो UR SC ST में, मतलब एक सीट पर कितने कैंडिडेट है सभी निकालने के बाद मेरे को आंकड़ा यह निकला है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जितने नंबर है आप अपने से मिला लीजिए। ऐसा ना बोलूँगा दोस्तों कि यही कटअप रहेगा, इससे ज़्यादा भी घट सकता है, भी निराश ना हो, ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा कि इस कटअप में रेंज रह सकता है 50 dB में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों शेयर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।